कभी सोचा है कि एक पुरानी जड़ी बूटी जदीद दौर की ताकतवर दवाइयों को टक्कर दे सकती है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प साइंसी कहानी जानेंगे जहां एक अदीम पौधा जदीद दवाओं के खिलाफ खड़ा है और ये जंग हमारे जिस्म के एक बहुत अहम हिस्सा यानी जिगर के अंदर लड़ी जा रही है। क्या एक पौधा वाकई ये जंग जीत सकता है? आइए देखते हैं। सोचें जरा, जिस दवा से किसी बीमारी का इलाज किया जा रहा हो, वही दवा एक नया और संगीन मसला खड़ा कर दे तो? ये एक ऐसा तजाद है जिसके गिर्द ये पूरी तहकीक घूमती है और इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। तो आखिर ये मसला है क्या? यानी एक दवा जो जिंदगी बचा रही है वो एक छुपा हुआ खतरा कैसे बन सकती है? आइए पहले इस इलाज के तारीख पहलू को समझते हैं। ये सारा मामला एक लफ्ज के गिर्द घूमता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये एक मुश्किल सा लफ्ज लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है, दवाओं या केमिकल्स की वजह से जिगर को पहुंचने वाला नुकसान। आप इसे जिगर पर एक कीमियाई हमला भी कह सकते हैं जो उसकी कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासिर करता है। और यहाँ मुजरिम कौन है? वो दवाएं जो टीबी जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ हमारी पहली दिफाई लाइन है। जी हाँ, आइसोनायाजिड और रिफेम्पिसिन जैसी दवाएं जिंदगियां तो बचाती हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। ये जिगर के लिए इंतहाई जहरीली साबित हो सकती हैं, जिसकी वजह से मरीजों को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हर मसले का कोई ना कोई हल होता है और अक्सर ये हल कुदरत में ही छुपा होता है। तो चलें मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एक कदीम जड़ी बूटी जिसमें शायद इस मसले का जवाब मौजूद हो। यह है अजूगा पार्वीफ्लोरा, पाकिस्तान के शुमाली खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला एक पौधा। सदियों से ये वही मौजूद है, लेकिन साइंस अब इसके राजों से पर्दा उठा रही है और इसकी छुपी हुई ताकत को दुनिया के सामने ला रही है। वहाँ के लोग इसे तरखा बूटी कहते हैं, यानी कड़वी जड़ी बूटी। और आप तो जानते हैं, पुरानी हिकमत में अक्सर यही माना जाता था कि जो चीज़ कड़वी है वही असरदार भी है। ये पौधा इसी बात की एक बेहतरीन मिसाल है। और उसकी वजह भी है। देखें ना, वहाँ के लोग नस्लों से इसे शुगर, मलेरिया, हाजमे के मसलों और यहाँ तक कि जिल्द की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल करते आए हैं। यही वो भरपूर तारीख थी जिसने साइंटिस्टों को सोचने पर मजबूर किया कि भाई इस पौधे में कुछ तो खास जरूर है। तो साइंसदानों ने क्या किया? उन्होंने इस रिवायती इल्म को लिया और उसे जदीद साइंस की कसौटी पर परखा। आइए देखते हैं कि लैब के अंदर इस पौधे ने खुद को कैसे साबित किया। ये पूरा तजुर्बा 21 दिन तक चला। पहला कदम, उन्होंने चूहों को टीबी की वही दवाएं दी ताकि उनका जिगर बिल्कुल वैसे ही मुतासिर हो जैसे इंसानों का होता है। दूसरा कदम, कुछ चूहों को दवाएं देने से पहले उस पौधे का अर्क दिया गया, ये देखने के लिए कि क्या ये एक शील्ड यानी ढाल का काम करता है। और आखिर में उन्होंने खून के टेस्ट, टिश्यूज के नमूने और यहां तक कि जीन्स की सतह पर जाकर नताइज का जायजा लिया। अच्छा, तो किसी भी तहकीक में सबसे पहले और वाज़ेह सबूत अक्सर खून से ही मिलते हैं। ये हमें जिस्म के अंदर की पूरी कहानी बता देते हैं। इसे ऐसे समझे कि जिगर के कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे AST, ALT और ALP। जब जिगर पर कोई हमला होता है या वो खराब होता है तो वो इन एंजाइम्स को ज्यादा मिकदार में खून में छोड़ना शुरू कर देता है। ये समझे कि ये जिगर की तरफ से बजाई जाने वाली खतरे की घंटियां हैं। जितनी ऊंची आवाज उतना बड़ा खतरा। अब जरा इस तस्वीर को देखें। ये माइक्रोस्कोप के नीचे उस चूहे के जिगर की हालत है जिसे सिर्फ टीबी की दवाएं दी गई थीं। देखें कैसे खुलियों की पूरी साख्त बिखर गई है, हर तरफ सोजिश है। ये दवा के हमले की एक जीती जागरी तस्वीर है। और ये नुकसान सिर्फ तस्वीर में नहीं, नंबर्स में भी नजर आ रहा है। जिस ग्रुप को सिर्फ दवाएं मिलीं, उनमें AST एंजाइम की सतह 143 तक जा पहुंची। मतलब खतरे की घंटी बहुत जोर से बज रही थी। और अब ये तस्वीर देखें। ये उस चूहे का जिगर है जिसे दवाओं के साथ साथ तरखा बूटी का अर्क भी मिला था। फर्क बिल्कुल साफ है। यहाँ खुलियों की साख्त बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद नजर आ रही है। ये इस बात का सबूत है कि पौधे ने वाकई एक ढाल का काम किया। और नंबर्स भी यही कहानी सुनाते हैं। जब पौधे का अर्क दिया गया तो AST की सतह 143 से गिरकर सीधा 64 पर आ गई। ये 50% से भी ज्यादा की कमी है। गोया खतरे की घंटी तकरीबन खामोश हो गई थी। और ये सिर्फ AST की बात नहीं थी। इस टेबल में देखें, चाहे वो AST हो, ALT हो या ALP, पौधे के अर्क ने इन सब को खतरनाक सतह से नीचे लाकर सेहतमंद ग्रुप के बिल्कुल करीब कर दिया। ये एक मुकम्मल बहाली थी जिसने साबित किया कि इस पौधे का असर कितना जबरदस्त है। तो सवाल यह है कि ये पौधा आखिर ये सब कर कैसे रहा था? इसके अंदर ऐसे कौन से खुफिया हथियार छुपे थे? चलें अब इसके कीमियाई राजों से पर्दा उठाते हैं। जब इस अर्क का तज्जिया किया गया तो पता चला कि इसमें कई ताकतवर कंपाउंड्स मौजूद हैं। एक है स्क्वालिन, जो खास तौर पर जिगर की हिफाजत के लिए जाना जाता है। फिर है विटामिन E,
जो एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और खुलियों को टूट फूट से बचाता है, और फाइटॉल जो खुद भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये समझें कि ये एक कुदरती कमांडो टीम है जो मिलकर जिगर को बचाने का काम कर रही थी। लेकिन बात सिर्फ केमिकल्स तक महदूद नहीं थी। ये पौधा इससे भी कहीं गहराई में जाकर काम कर रहा था, यानी हमारे खलियों के ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे जीन्स की सतह पर। हमारे जिस्म में PPR डेल्टा नाम का एक जीन होता है जो खुलियों की मरम्मत और हिफाजत के लिए एक मास्टर स्विच की तरह है। तहकीक में ये सामने आया कि टीबी की दवाएं इस स्विच को ऑफ कर देती हैं, जिससे जिगर और भी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अजुगा पार्वीफ्लोरा ने कमाल ये किया कि उसने आकर इस स्विच को दोबारा ऑन कर दिया और जिगर को खुद को ठीक करने का मौका दे दिया। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं थी। जिन चूहों को पौधे का अर्क दिया गया, उनमें उस हिफाजती जीन का काम 2.3 गुना बढ़ गया। ये जेनेटिक सतह पर एक बहुत बड़ा बूस्ट था, जो हमें बताता है कि यह पौधा कितनी बुनियादी सतह पर जाकर असर करता है। तो इस सारी तहकीक का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि तुर्खा बूटी यानी अजुगा पार्वीफ्लोरा का अर्क टीबी की दवाओं से होने वाले जिगर के नुकसान के खिलाफ वाकई एक बहुत मौसर मुहाफिज है। ये कदीम हिकमत और जदीद साइंस का एक शानदार इम्तिजाज है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये मुमकिन है कि तिब का मुस्तकबिल हमारी जदीद दवाइयों के कुछ सबसे बड़े चैलेंजेस का हल उन कदीम इलाजों में छुपा हो जिन्हें हम भूल चुके हैं? ये तहकीक तो यही इशारा दे रही है कि जवाब हाँ हो सकता है, और हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद कुदरत में मज़ीद जवाबात तलाश करने की ज़रूरत है। If you like our video on story of cephalosporins, please like and comment. If you don't miss out, please subscribe. Please share with your friends. Take care.